पैंगसोंगसो लेक के ऊपर चाइना एक और ब्रिज बना रहा है और उसी मसले के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आज ताबड़तोड़ हमला जो है वो भारत सरकार पे बोला है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। लेक के ऊपर एक दूसरा ब्रिज बन रहा है, कितना खतरनाक है सिचुएशन? पहली बात तो ये कि एक दूसरा ब्रिज बन रहा है। दूसरी बात कि विदेश मंत्रालय आकर ये कहता है कि हम ये महसूस करते हैं कि वो चीन के कब्जे वाला इलाका। ये शब्द अपने आप में बहुत भयानक है, क्योंकि ये हमारी 6 दशक से हम यह मान के जानते हैं कि ये कब्जे वाला इलाका है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है, उसको आकर आप डाइल्यूट कर दें कि हम यह मानते हैं, हम यह महसूस करते हैं, इट इज़ फेल्ट। ये शब्द और डिप्लोमेसी में भाषा से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। तो अव्वल तो आपके प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, अब दूसरी क्लीन चिट या डाइल्यूशन आप कर रहे हैं विदेश मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय से चर्चा करके बोल लेते अगर नहीं ज्ञान था तो। कम से कम ऑन रिकॉर्ड आप ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका खामियाजा देश को कई दशकों तक भुगतना पड़ेगा। ये सोच समझ के बोलना चाहिए। गांधी का एक ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा है टिमिड एंड डोसाइल रिस्पॉन्स वोंट डू, पीएम मस्ट डिफेंड द नेशन। क्या मांग है आप लोगों की? पहले तो यह स्पष्टीकरण दें कि इज इट फेल्ट और यू अग्री कि दिस इज अ illegal occupation by China. Be clear about it and then give answers to the people of India. Apologize for that remark you made where you gave a clean chit to China, and then give answers why these two bridges. What are you doing in the direction to ensure that, after all, this was a ceasefire. We obeyed the ceasefire and vacated the vantage point which our brave soldiers had captured. Why isn't China doing it? आप कह रहे हो कि इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। इस पे स्पष्टीकरण दिया जाए। जो संघर्ष विराम का पालन हमने किया और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण ठिकाने हमने छोड़े, हमारी बहादुर सेना ने उन पर कब्जा किया था, उसी संघर्ष विराम का उल्लंघन चीन कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। ये कैसे बर्दाश्त होगा? पहले क्लीन चिट देते हैं, उसके बाद चीन और चौड़ा होकर कब्जा करता चला जाता है, आप चुप बैठे रहते हैं। ये कहाँ है आपकी विदेश नीति? आप लोगों की मांग क्या है इस पूरे मसले के ऊपर? आपकी तीन स्पेसिफिक मांग क्या है? पहले तो स्पष्टीकरण दीजिए कि विदेश मंत्रालय ने जो कहा क्या आप उससे सहमत हैं। नंबर 2, चीन लगातार हमें आंखें क्यों दिखा पा रहा है? आपकी क्या नीति है? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? उस पर स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि अब तो किसी को समझ में ही नहीं आता इस देश में फॉरेन पॉलिसी है क्या। 3, इस देश से माफी मांगिए उस क्लीन चिट की जो आपने चीन को दी, जिसकी वजह से चीन का हौसला इतना बढ़ा है। आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, डायनेस्ट है। वो टारगेट कंधा हमारा है। निशाना सिंधिया जी और अनुराग ठाकुर और पंकज सिंह, दुष्यंत सिंह, इन सब पर है। परिवारवाद वहां दिख नहीं रहा आपको? जय शाह से शुरू करिए, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद हैं, आरपीएन सिंह हैं, सुनील जाखड़ हैं। ये सब क्या परिवारवाद नहीं है? हमारे यहाँ तो परिवारवाद है। खुद अपने यहाँ मंत्री बना के बैठे हैं। पहले 24 घंटे में इन तमाम मंत्रियों को हटाइए जो वंशवादी हैं, फिर आपकी नीयत पे हमको भरोसा होगा, फिर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। फिर वंशवाद पे चर्चा करनी है अगर हमसे, तो नंबर 1 इस्तीफा ज्योतिरादित्य सिंधिया का होना चाहिए, नंबर 2 जितिन प्रसाद का होना चाहिए, नंबर 3 अनुराग ठाकुर का होना चाहिए। और जितने लोगों को इन्होंने हमारे यहाँ से लिया है और मंत्री बनाया है या कोई पद दिया है, उस पद से उन सबको हटाएं। अपने जो इनके ओरिजिनल डायनेस्ट हैं उनको हटाएं और फिर बात करें हमसे। तो ये भी कहा कि आप लोग भाषा पे, कास्ट पे सब मुद्दे छुटके लाला जो है, उसके अलावा भी और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो लेके आते हैं। ऐसा विपक्ष क्यों करता है? भाषा की बात कौन करता है? हिंदी थोपने की बात किसने की? कांग्रेस ने की। ये जो विवाद पैदा हो रहा है, मंदिर, मस्जिद, फव्वारा और शिवलिंग का, ये कौन पैदा कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। जो रोज मीडिया को मैसेज जाता है सुबह सुबह पीएमओ से कि आज इस पे डिबेट होनी चाहिए, आज एजेंडा ये होना चाहिए, को कांग्रेस भेजती है। इतना चलती है कांग्रेस की मीडिया पर कि सारा एजेंडा ही हम सेट कर रहे हैं। यह हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। अपना एजेंडा ये सेट करते हैं सुबह से शाम तक और फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे एजेंडे पे आइए, चलिए महंगाई पे चर्चा कीजिए। हम तो चुनौती दे रहे हैं 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें प्राइम मिनिस्टर, महंगाई के मुद्दे पर एक सवाल झेल के बता दें, मैं मान जाऊंगा। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं, बिना मैनेजमेंट के, बिना एसएमएस कल्चर के।
हैं कि चाइना से भी मुद्दा हटाने के लिए चाइना से, महंगाई से, बेरोजगारी से, कोविड कुप्रबंधन से, जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है 17 साल का रिकॉर्ड वो टूटा है, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूटा है। इन सब से ध्यान कैसे हटाएंगे? कभी ज्ञानवापी लाएंगे, कभी ये इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे। होश में थोड़े हैं प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री होश में नहीं दिखते हैं। आखिरी सवाल, आप ये मुद्दा संसद में भी उठाएंगे? हम ये मुद्दा जैसे कि उठाते आए हैं उठाते रहेंगे। आप चलाएंगे या नहीं इस पे भरोसा नहीं है, लेकिन हम तो उठाएंगे। ये चाइना वाला इशू पे डिबेट मांगेंगे, डिस्कशन? बिल्कुल मांगेंगे। वो हमारी जो एक प्रक्रिया होती है संसदीय दल की, वो तय करेगा। उसमें मैं यहाँ आकर टिप्पणी करूँ वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हम ये तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं। हमारी शिकायत ये है कि आप नहीं चलाते हैं। तो ये थे पवन खेरा जी हमसे बात करते हुए। कैंपस अजय ठाकुर के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।